हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कल रात को यूएस सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया है? मंडे मार्केट एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग हो गया, ह्यूज गैप डाउन। लेटेस्ट अपडेट और न्यूज क्या चल रहा है मार्केट में, मंडे मार्केट इंट्राडे मोमेंटम कैसा रह सकता है मार्केट का, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। सो वीडियो को स्किप के बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है। एंड वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस का मोर देन 90% से भी ज्यादा एड और मेंबरशिप रेवेन्यू जो है जरूरतमंद लोगों की डोनेशन में जाता है। सो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करके इनडायरेक्टली आप लोग एक बहुत बड़ी चैरिटी का काम कर रहे हो। इस वीडियो का लाइक हम सिर्फ 200 लाइक्स रखते हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा जरूर कर दोगे। और साथ ही में हमारा FNO मास्टर ट्रेडिंग कोर्स में हर एक व्यूअर और हर एक ट्रेडर को जो है हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ये कोर्स आपकी ट्रेडिंग जर्नी में जो है एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसमें मैंने बेसिक से लेके एडवांस तक सारी लर्निंग तो दी ही है, बट उसके साथ साथ प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ऑप्शन चेन, टेक्निकल एनालिसिस और डाटा रीडिंग के बारे में मैंने इतना ज्यादा सिखाया और इन चीजों के बारे में जो मैं डेली इतना ज्यादा सिखाते रहता हूं कि ये कोर्स अगर आप लोग जो एक महीना भी मेरी गाइडेंस के अंदर सीख लेते हो तो आपकी स्किल्स इतनी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है कि आप लोग खुद के दम पे जो प्रेडिक्ट करना सीख सकते हो कि मार्केट किस पॉइंट से ऊपर जा सकता है, किस पॉइंट से नीचे आ सकता है, अगले दिन गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप डाउन, किस दिन साइड में निकलने वाला है, किस दिन अग्रेसिवली खेलना है, किस दिन मैनिपुलेशन हो रहा है, कॉल साइड का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी सपोर्टिव है, पुट साइड का किस दिन मार्केट में जैकपॉट मिल सकता है या किस दिन मार्केट एज ऑप्शन बायर आपके पैसे खा सकता है। ये पूरा नॉलेज आप सभी को आ जाएगा एंड आपको किसी के ऊपर भी जो डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। पिछले 3 महीनों में ऑलमोस्ट 1600 से भी ज्यादा स्टूडेंट जो है हमारे कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर आप लोग भी कुछ सीखने में इंटरेस्टेड हो, मार्केट में लंबे समय तक बने रहना चाहते हो, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो, खुद के दम पे जो एक बढ़िया एनालिसिस करना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है और व्हाट्सएप लिंक जो है आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पहले जो है मैं लेटेस्ट अपडेट और न्यूज के बारे में बता देता हूं। तो आप सभी को पता है कि पिछले 2 दिन से हमारा मार्केट इसलिए गिर रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 500% टैरिफ का बिल जो है प्रपोज किया है उन देशों पे जो रशिया से जो यूरेनियम और क्रूड ऑयल खरीद रहे, ठीक है। तो कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, ये तो इनका रशिया से जो एक अच्छा नाता है और ये रशिया से जो क्रूड ऑयल और यूरेनियम जो खरीदते रहते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ये बिल प्रपोज किया था कि जो भी देश रशिया से जो यूरेनियम और क्रूड ऑयल खरीदेगा तो उस पे जो हम 500% का टैरिफ लगा देंगे, ठीक है। और इसी डर से आप लोग देख सकते हो कि हमारा निफ्टी 2 दिनों में 26,200 से कब 25,600 आ गया, हमें पता ही नहीं चला, ठीक है। और आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि सर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बार बार क्यों कर रहा है कि रशिया से जो क्रूड ऑयल खरीदने पे जो मतलब बंदी लगा रहा है। तो देखिए, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है ना, तो बेसिकली इसे 2-3 साल से भी ज्यादा हो चुका है और रशिया का मेजर रेवेन्यू, मेजर पैसा कहां से आता है? क्रूड ऑयल बेच के, क्योंकि रशिया भी जो वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप इसी फिराक में कि वो पूरे रशिया का जो रेवेन्यू डाउन कर दे, जिससे जो है रशिया के पास वॉर लड़ने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा या बहुत सारा पैसा कम हो जाएगा एंड फिर खुद ही जो दोनों देश कॉम्प्रोमाइज करके जो मतलब वॉर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। फिर आप लोग बोलोगे कि सर डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिलेगा वॉर सॉल्व करवा के? तो बस वो एक अवार्ड के लिए कि वो ग्लोबल पीस मेकर का अवार्ड मिलने वाला है, तो बस उस एक अवार्ड के चक्कर में जो डोनाल्ड ट्रंप पूरा एडी चोटी का जोर लगा रहे, ठीक है। तो इसलिए ये जैसे ही बिल प्रपोज किया, अभी तो ये बिल का अप्रूवल भी नहीं मिला है, तो जैसे ही बिल प्रपोज किया तो आप लोग देख सकते हो कि पिछले 2 दिनों में हमारा निफ्टी 600-700 पॉइंट गिर गया, बैंक निफ्टी 800-900 पॉइंट गिर गया और सभी इंडाइसेस में जो आप लोगों को एक हेवी सेलिंग जो देखने को मिल रही है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं यूएस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात करूं तो उन्होंने जो डिसीजन को डिले कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें थोड़ा बहुत टाइम चाहिए और मतलब 3-4 दिन मतलब उन्होंने जो डिसीजन डिले कर दिया है, ठीक है। सो मंडे मार्केट अगर मैं ओपनिंग की बात करूं, मतलब डिसीजन पेंडिंग है, अभी तक कोई डिसीजन नहीं सुना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारे मार्केट में नेगेटिविटी बनी रहनी चाहिए और आप लोग देख सकते हो कि जितने भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल थे निफ्टी उन सभी का ब्रेकडाउन दे चुका है और इंट्राडे बेसिस में भी जो एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर जो मार्केट में बन चुका है, ठीक है। सो मंडे मार्केट अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो एक प्योर फ्लैटिश ओपनिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। एक फ्लैटिश ओपनिंग के 90% चांसेस है और एक गैप अप ओपनिंग के जो 10% चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मोस्टली आप लोग समझ लो एक प्योर फ्लैटिश ओपनिंग होने वाली है। सो फ्लैटिश ओपनिंग के बाद सिर्फ एक इंपॉर्टेंट लेवल पे जो आप लोगों को नजर रखनी है, वो लेवल है 25,750 का, ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम कर रहा था पहले एंड पिछले 2 महीने का टाइम फ्रेम अगर आप लोग जाके देखते हो तो बेसिकली इन्हीं लेवल्स के आसपास से जो निफ्टी ने हमेशा 400-500 पॉइंट की रैली दी है और 26,200 तक जो निफ्टी गया है, ठीक है। बट इस बार इस चीज की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा कम दिखाई दे रही है क्योंकि इस बार मार्केट का स्ट्रक्चर भी जो है एक्सट्रीमली वीक है और फिर ऊपर से जो ये जो खबर आई है तो उसके कारण से FIIs की सेलिंग जो है इंडियन मार्केट्स में बहुत बढ़ चुकी है। अगर आप लोग जो फ्यूचर्स या डेली कॉन्ट्रैक्ट्स भी जाके देखते हो तो FIIs डेली इतने ज्यादा शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जोड़ रहे हैं, मतलब जिसकी कोई लिमिट
नहीं है, ठीक है। और इंट्राडे बेसिस पे भी क्या हो रहा है कि अगर पुट कॉल रेशो ओवरसोल्ड होता भी है ना, तो मार्केट 5-10 मिनट के लिए जो गिरना रुक जाता है, थोड़ा बहुत टेम्पररी बाउंस बैक देता है, और उस छोटे से बाउंस बैक में भी जो पुट कॉल रेशो जल्दी जल्दी एडजस्ट होता है और फिर वापस से मार्केट गिर जाता है, जैसे कि फ्राइडे के दिन हुआ। फ्राइडे के दिन आप लोगों को क्लियरली बोला था मैंने कि दोस्तों एक फ्लैटिश ओपनिंग होगी, फिर उसके बाद एक टेम्पररी फेक बाउंस बैक आएगा, हो सकता है कि निफ्टी ग्रीन में आ जाए, बट उसमें पुट कॉल रेशो का आप लोगों को देखना है, ठीक है। अगर दिखता है कि पुट कॉल रेशो न्यूट्रल में एडजस्ट हो चुका है तो निफ्टी वापस से गिरेगा, एंड आप लोग देख सकते हो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। इधर से पुट कॉल रेशो एडजस्ट हो गया, फिर मार्केट गिरा, एंड दिन भर फिर जो है आप लोगों को एक सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर जो है देखने को मिला है, ठीक है। तो जितने भी प्लेयर्स, चाहे जिन्होंने कॉल का बीटीएसटी कैरी किया हो, चाहे इंट्राडे प्लेयर हो, तो सिर्फ इस एक लेवल पे आप लोगों को ओपनिंग के बाद नजर रखनी है, ठीक है। क्योंकि यूएस कोर्ट का डिसीजन आना बाकी है, तो ये भी हो सकता है कि आने वाला हफ्ता जो है हमारा मार्केट 2-3 ट्रेडिंग सेशन जो है साइड में निकल जाए। सो ओपनिंग के बाद ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जो है फ्राइडे के सेशन में 0.50 के आसपास जाके क्लोज हुआ है, जो कि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड माना जाता है, ठीक है। सो फ्राइडे मार्केट एक फ्लैटिश ओपनिंग के बाद आपको दिखे कि निफ्टी बार बार इस लेवल के आसपास जाके अटक रहा है, और जैसे ही थोड़ा सा भी बाउंस बैक ले रहा है तो पुट कॉल रेशियो 0.60, 0.70 एक तेज रफ्तार से जो है न्यूट्रल की ओर बढ़ रहा है, तो समझ जाना कि मार्केट अभी भी वीक है। और मेरे हिसाब से जिस प्रकार से ब्रेकडाउन मिला है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो मंडे या ट्यूसडे मुझे लगता है कि 25,500 ये लेवल वापस से जो निफ्टी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली वीक है, और जब तक 26,200 के नीचे है निफ्टी, तो एक सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर जो निफ्टी में बन चुका है, ठीक है। बाकी लाइव मार्केट में कंडीशंस काफी ज्यादा चेंज होती है, तो प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, डाटा रीडिंग, इन सभी का जिनको नॉलेज है, तो बस वही जो है लाइव मार्केट में सर्वाइव कर पाते, ठीक है। जैसे कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी बेसिकली क्या हुआ था कि इस लेवल पे मतलब 11 बजे के आसपास ही दिख गया था कि जो डीप इन द मनी के पुट्स थे 20-30 रुपए के, तो अचानक से उनमें काफी ज्यादा हाई लिक्विडिटी, काफी ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई थी। तो अपने सभी स्टूडेंट्स को भी जो मैंने लर्निंग दी थी कि दोस्तों बेसिकली जब भी ऐसा होता है कि जो डीप इन द मनी के प्रीमियम रहते हैं 20-30 रुपए वाले, उनमें अचानक से स्टेबिलिटी आ जाती है, अचानक से बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव बन जाते हैं, तो मार्केट उस दिन जो एक बड़ा क्रैश देता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी बन जाती है हिस्टोरिकल एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। एंड आप लोग देख सकते हो कि फिर उसके बाद दिन भर जो मार्केट ने एक वन साइडेड क्रैश दिया, एंड थ्रू आउट द डे मतलब कोई भी खास रिकवरी जो है मार्केट में देखने को नहीं मिली, ठीक है। सो फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू मेरा निफ्टी पे यही बनता है कि जब तक यूएस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता, तो नेक्स्ट वीक 200-300 पॉइंट की गिरावट जो निफ्टी में आप लोगों को देखने को मिल सकती है। एक बार वो डिसीजन आ जाता है, अगर डिसीजन ग्लोबल मार्केट्स के फेवर में रहता है, तो हो सकता है कि निफ्टी ने जितनी गिरावट दी है वो पूरी गिरावट रिकवर हो जाए, एंड वापस से 26,000, 26,200 ऐसे लेवल देखने को मिल जाए। बट डिसीजन अगर डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में आ जाता है, अगर बिल अप्रूव हो जाता है, तो समझ जाना कि 24,000 का लेवल ये निफ्टी में, या तो 23,000 तक का भी लेवल जो आप लोगों को निफ्टी में देखने को मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है कि और भी वर्स्ट केस देखने को मिले, क्योंकि ये जो बिल पास होने वाला है, अगर ये पास हो जाता है जो डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं, अगर उसके हिसाब से चीजें चल जाती है, तो वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन भी जो क्रिएट हो सकती है। क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को कह चुका हूं कि रशिया ने जो है पाकिस्तान की तरह जो है हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है। रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन है वो भी एक बहुत ही सन की प्रेसिडेंट है, उनके पास बहुत ज्यादा पावर और बहुत ज्यादा पैसा भी है, तो वो ऐसा ना हो जाए कि अमेरिका भी अटैक कर दे, ठीक है। और अमेरिका क्योंकि ईरान को भी टारगेट कर रहा है, और अगर ये बिल पास हो जाता है तो चाइना भी उनका दुश्मन बन जाएगा, तो ओवरऑल एक वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन जो है क्रिएट हो सकती है, ठीक है। और ये बिल अगर पास हो जाता है, सो इट्स नॉट ओनली अबाउट द फाइनेंसेस, नॉट ओनली अबाउट द स्टॉक मार्केट, एक वर्ल्ड वॉर आप लोगों को जो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ कनेक्टेड हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जो भी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज रहेगा मैं आप सभी को जो बताता रहूंगा, ठीक है। आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बेसिकली बैंक निफ्टी में भी जो है आप लोगों को क्लियरली बोला था मैंने कि दोस्तों 59,500 तक बैंक निफ्टी में किसी प्रकार का भी सपोर्ट नहीं है। तो फ्राइडे के दिन काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि इस लेवल तक जो बैंक निफ्टी गिर सकता है, एंड उसके बाद भी अगर इनका सपोर्ट ले लेता है बैंक निफ्टी तो वेल एंड गुड इनफ, बट इसका अगर जो लेवल तोड़ देता है, ये लेवल तोड़ देता है बैंक निफ्टी अगर, तो और जो 200-300 पॉइंट की एक्स्ट्रा गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि लेवल्स एकदम बढ़िया तरह से काम करते हैं, और स्पेशली वो लोग जिन्हें प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, डाटा रीडिंग इसका एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो उनके लिए तो ये लेवल्स जो है एकदम चमत्कारी है, ठीक है। सो मंडे मार्केट की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी जो बेसिकली एक फ्लैटिश ओपनिंग दिखाई दे रही है एज कंपेयर टू अदर इंडाइसेस। बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बट क्योंकि इतनी नेगेटिव खबर आ चुकी है, निफ्टी आईटी, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, सेंसेक्स, ये सभी जो बैंक निफ्टी को अपने साथ ड्रैग डाउन कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी को तो जो गिरना ही था, ठीक है। सो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो इधर जो सिर्फ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेंज आपको नेक्स्ट वीक के लिए फॉलो करनी है, ठीक है। वो रेंज है डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 58,980 से लेके 59,100 का,
एंड अप साइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 59,390 से लेके 59,450 का, ठीक है। तो जब तक इस रेंज के बीच में है बैंक निफ्टी, एक बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज वाला स्ट्रक्चर जो है आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ये स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये नहीं कह रहा हूं इधर आते से कॉल लो, इधर आते से पुट लो, एक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। अगर इसका ब्रेकडाउन देता है बैंक निफ्टी और 30 मिनट से ज्यादा इसके नीचे जो है सस्टेन करता है या क्लोजिंग ही दे देता है समझो, तो समझ जाना कि बैंक निफ्टी में 58,000 तक की गिरावट जो है फिर आप लोगों को इजीली देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर बैंक निफ्टी में 58,500 58,000 तक कोई भी सपोर्ट लेवल नहीं है, फिर उधर तक जो है बैंक निफ्टी एक वाटरफॉल की तरह गिर सकता है। और मंडे मार्केट ओपनिंग के बाद अगर इन लेवल्स का ब्रेकआउट दे देता है तो 59,600 59,700 वापस से जो है सेम लेवल्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ऑप्शन चेन, डाटा रीडिंग जैसे कि पुट कॉल रेशो, इंडिया वीआईएक्स, फिर लाइव मार्केट में जो है एडवांस डिक्लाइन रेशो क्या चल रहा है, तो इन सभी फैक्टर्स को मॉनिटर करते रहिएगा तो आप लोगों को जो एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और प्रेडिक्शन क्या है मैं बता चुका हूं। बाकी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप मैंने इस वीडियो में नहीं दी है और ना ही किसी को एनकरेज किया है कि मेरे व्यू या प्रेडिक्शन पे बेस्ड आप लोग ट्रेड या इन्वेस्ट करें। सो बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्लीज मेक श्योर यू कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। ऑल माई कंटेंट, माई टीचिंग कोर्स इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, डज नॉट इंक्लूड एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।